वेलकम बैक गाइस। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे फर्स्ट एन्क्रिप्शन मेथड के बारे में, जो कि हमारा सीजर साइफर। तो हम सबसे पहले इसको एक एनिमेशन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। बाद में हम इसको जानेंगे कि किस तरीके से हम इसको कोड कर सकते हैं। और फिर हम एंड में एक ब्रूट फोर्स अटैक बनाएंगे कि किस तरीके से हम किसी भी सीजर साइफर टेक्स्ट को हम तोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम एनिमेशन से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सीजर साइफर को समझने के लिए हमें देखना होगा कि जिस तरीके से हमारा ए बी सी डी का एक फॉर्मेट होता है, कि जो ए बी सी डी होती है हमारी, वो एक फॉर्मेट में होती है। जैसे कि ए जो होता है वो हमारा हमेशा पोजीशन 1 पे होता है, बी जो होता है वो 2 पे आता है, सी जो होता है वो हमारा 3 पे होता है। इस तरीके से एक ऑर्डर होता है ए बी सी डी का, कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। और इसी के साथ हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 भी ऐड कर देते हैं। और जितनी भी कीज़ होती है कीबोर्ड पे हम उन सबको ऐड कर देते हैं। तो हम यहाँ पर करते क्या है कि हम अपने लेटर को, जैसे कि अगर मान लो यहाँ पर मेरे पास एक लेटर है पाइथन करके, तो ये जो पाइथन है इसका मैं हर एक लेटर लेटर बाय लेटर में इनको शिफ्ट करता जाऊंगा, इनकी पोजीशन वैल्यू को। जैसे यहाँ पर पी है, पी की पोजीशन वैल्यू मेरे पास 16 है। तो अगर मान लो मैं इसको 2 से शिफ्ट करना चाह रहा हूँ, जैसे मेरा पी है, पी की वैल्यू पोजीशन जो है 16 है, 16 से अगर मैं 2 आगे बढ़ूंगा तो मेरे पास आर आएगा। तो ये जो वैल्यू हो गई ये मेरी 18 हो गई। तो मैंने यहाँ पर आर आ गया। इसी तरीके से मैं वाई के लिए करूँगा, वाई को भी मैं 2 से शिफ्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरीके से मैं टी को शिफ्ट कर दूंगा, 2 शिफ्ट करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर इसका वी आ जाएगा। एच को इसी तरीके से करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर एच को अगर मैं शिफ्ट करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास जे आ जाएगा। ओ को करूँगा इसी तरीके से मेरे पास क्यू आ जाएगा। एन को करूँगा इसी तरीके से तो मेरे पास पी आ जाएगा। तो मेरा एक टेक्स्ट बन जाएगा, और जो जिस नंबर से मैं उसको शिफ्ट करूँगा वो मेरी की बन जाएगी। तो यहाँ पर की मैंने 2 मान ली अपनी। और जब मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये मेरा जो टेक्स्ट बना है वही बन गया। पी को मैंने 2 बार शिफ्ट कर दिया, आर बन गया। वाई को जब करा तो मेरा 1 बन गया। वाई था 2 बार शिफ्ट करा, मेरा यहाँ पर 1 बन गया। इसी तरीके से हमारा एक इनक्रिप्टेड अनएक्सप्लेन टेक्स्ट आ गया। तो ये था हमारा सीधा साइफर मेथड। अब इसको हम एक बार कोड करके देखते हैं कि किस तरीके से काम करता है। तो हम आ चुके हैं अपने एडिटर पर वापस। तो हम देखते हैं हमने जिस चीज़ के बारे में बात करी थी। तो हमने एक टेक्स्ट लिया था प्लेन, जिसका नाम हमने हमने एक सिंपल प्लेन टेक्स्ट लिया था पाइथन के नाम से, है ना। और हमने इसकी की मानी थी 2, मतलब हर एक लेटर को हमें 2 बार शिफ्ट करना है। तो हमने ये करा। एक अल्फ़ा नम नाम से मैं एक वो बना लेता हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 0 स्पेस डॉट, और ये हो गया। तो यहाँ पर मेरा एक क्रिएट हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर लेटर्स में एक बार पूरा प्रोग्राम बना देता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है। फॉर लेटर्स इन टेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं कि हम चेक कर रहे हैं कि क्या अगर अगर हमारा इफ लेटर अगर हमारा अल्फ़ा नम के अंदर है, तो हम कर रहे हैं कि यहाँ पर हम उसकी 4 इंडेक्स कर देते हैं। हम उसकी पोजीशन पता लगा रहे हैं। 4 इंडेक्स मतलब कैरेक्टर इंडेक्स, जो वो कैरेक्टर है सिंगल कैरेक्टर, उसका हम इंडेक्स पता लगा रहे हैं। इंडेक्स मतलब पोजीशन, बात एक ही है यहाँ पर। तो यहाँ पर 4 इंडेक्स इज इक्वल्स टू अल्फ़ा नम के अंदर हमें ढूंढना है फाइंड लेटर। तो उस लेटर की जैसे हमें पोजीशन लग जाएगी पता, तो हम क्या करेंगे, ई एन इंडेक्स इनक्रिप्टेड इंडेक्स जो होगा हमारा, जो मतलब हम ऐड करेंगे, वो हो जाएगा हमारा प्लस की जो है हमारी वो। और फिर हम क्या करेंगे, हम एक एम्प्टी स्ट्रिंग ले लेंगे, उसको पहले ऊपर डिक्लेयर करने का। उसके अंदर हमें अल्फ़ा नम की इनक्रिप्टेड इंडेक्स लेनी पड़ेगी, जो कि उसको रेफर करेगा उन लेटर्स को। तो यहाँ पर मेरे को इनको डिक्लेयर करना पड़ेगा। ई एन इज इक्वल्स टू 4 इंडेक्स को 0, और एक और रह गया, ई एन इंडेक्स को भी मेरे को 0 लेना पड़ेगा। बस मैं इसको प्रिंट कराना रह गया, प्रिंट कराता हूँ कुछ यहाँ पर। हाँ, प्लस इक्वल्स 1 हो जाएगा। यार आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके से हमारा जो टेक्स्ट था वो इनक्रिप्ट हो चुका है। तो यहाँ पर हुआ क्या है, मैं आपको एक बार अब समझाता हूँ कि यहाँ पर हमने करा क्या है कि एक सिंगल लेटर लिया। ये मैंने एक अल्फा नम मैंने पूरा एक वो बनाया स्ट्रिंग, जो एक एक करके वैल्यू से मैच करेगा। तो यहाँ पर हुआ क्या कि सबसे पहले इसने पी लिया। पी को इसने देखा कि क्या ये हमारा टेक्स्ट के अंदर है। तो सबसे पहले इसने क्या करा, पी को लिया। फिर इसने चेक करा कि क्या जो हमारा पी है वो हमारा अल्फा नम के अंदर है, इस स्ट्रिंग के अंदर है। तो हाँ भाई वो है। तो फिर हमने क्या करा कि हमने उसकी वो पोजीशन निकाल ली। अल्फ़ा नाम स्ट्रिंग के अंदर से हमने उस पी की पोजीशन निकाली कि वो कहाँ पर है, कौन सी पोजीशन पे है। तो यहाँ पर मान लो पी का कोई एक नंबर होगा, जैसे कि ए बी सी डी 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 पे है। तो हमने क्या करा, 16 में हमने 2 जोड़ दिए तो हमारे पास आर आ गया। 17 18 तो हमारे पास आर आ गया। हमने इंडेक्स वैल्यू में निकाल ली हमने पी की, तो हमें मिल गई 16 यहाँ पर कैरेक्टर के अंदर। फिर यहाँ पर हमने क्या करा, उसके अंदर जो हमारी की थी हमने वो जोड़ दी। तो हमारे पास हम यहाँ पर आ गए आर की इस पे इंडेक्स वैल्यू पे। ये हमारी इनक्रिप्टेड इंडेक्स वैल्यू हो गई। फिर हमने क्या करा, हमने एक एम्प्टी स्ट्रिंग के अंदर हमने उसको ऐड कर दिया। किस चीज़ को, हमने अल्फा नम को
जो हमारा कैरेक्टर बन रहा है, इसके बाद ऐड करने के बाद हमने उसको ऐड कर दिया तो हमारा यहाँ पर आर आ गया पहले। फिर इसी तरीके से हमने वाई के लिए करा, तो वाई के लिए जब हमने करा तो उससे आगे हमने 2 ऐड करे तो हमारा 1 आ गया। वही कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया था, सेम वही चीज़ आई है। अब अगर मान लो मेरे को इस चीज़ को डिनक्रिप्ट करना है, मेरे को इसी टेक्स्ट को, अब मेरे को अगर डिनक्रिप्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, तो इसको मैंने यहाँ पर कॉपी करा। अब मैं इसको यहाँ पर डिनक्रिप्ट करना चाहता हूँ, इस टेक्स्ट को जो मेरा पाइथन था इनक्रिप्टेड इसको। तो मैं क्या करता हूँ डिनक्रिप्टेड के लिए, कि जितने मैंने उसको फॉरवर्ड लिया है जितनी बार, उतनी बार मैं उसको पीछे ले लेता हूँ। तो यहाँ पर डिनक्रिप्शन के लिए मैं यहाँ पर बस माइनस लगा दूंगा, मेरे को मेरा वही जो मेरा एक्चुअल टेक्स्ट है वो मिल जाएगा। तो ये अनरीडेबल फॉर्मेट में था, अभी मेरे को रीडेबल फॉर्मेट में मिल गया। तो ये था हमारा डिनक्रिप्शन मेथड। अब यहाँ पर इस प्रोग्राम में अभी भी एक चीज़ की कमी है, जो कि ये है कि जैसे अगर मान लो कि मैंने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया पाइथन क्वेश्चन मार्क, तो अगर मैं इसको प्लस में लूँगा, मतलब इनक्रिप्ट करने के लिए लूँगा, तो ये एरर देगा। ये क्यों देगा इंडेक्स एरर? क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है इसमें लास्ट वैल्यू है क्वेश्चन मार्क, हमारा यहाँ पर ये है। तो यहाँ तक तो काम करेगा एन तक, लेकिन उसके बाद जब ये क्वेश्चन की जब ये हमारी इंडेक्स वैल्यू निकालेगा जो कि लास्ट होगी, जो कि 39 होगी, उसमें जब हम 2 ऐड करेंगे तो वो बाहर चला जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उसके लिए हम उसको यहाँ पर लेके आएंगे। उसके लिए हम करेंगे कि अगर हमारा कैरेक्टर एनक्रिप्टेड इंडेक्स अगर हमारा ग्रेटर और इक्वल हो जाता है किसके, लेंथ ऑफ जो हमारा अल्फ़ा नम है उसके, तो हम क्या करते हैं कि एनक्रिप्टेड इंडेक्स में हम माइनस कर देते हैं क्या, लेंथ ऑफ अल्फ़ा नम। तो इससे हमें दिक्कत नहीं आएगी। अब अगर हम इसको देखें तो ये आ गया हमारा। तो जैसे यहाँ पर पहले 39 था, अब इसमें हमने 2 ऐड करे तो 40 41 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर आ गया 39 40 41, जो कि हमारा बी था, बी हो गया। तो ये एक एरर था यहाँ पर, वो हमने सॉल्व कर दिया। अब इसमें हम पूरा प्रोग्राम बना देते हैं, फिर हम डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करेंगे। तो अब यहाँ पर मैं एक मोड और लगा देता हूँ, जैसे कि कौन से मोड के बारे में बात हो रही है वो भी हम देख लें। तो मोड इज इक्वल्स टू, जैसे अगर हम इंक्रिप्शन कर रहे हैं तो ई लगा दिया इस तरीके से। तो अगर तो अब हम देखते हैं कि अगर हमारे डेटा इसके अंदर मैच करते हैं, फिर हम देखते हैं कि हमारा जो मोड है वो क्या है। अगर हमारा मोड है इंक्रिप्शन, तो हमें ये करना है कि इंक्रिप्शन में हम आगे बढ़ाते हैं। इसलिए अगर मान लो हमारा मोड है इंक्रिप्शन, तो हमें ये करना है कि हम जो सेव लिखा है हमारा यही कोड आएगा, बस हम उसमें इंक्रिप्शन में माइनस लगा देते हैं, की को हम पीछे ले जाते हैं अपना पोजीशन। फिर हमने यहाँ पर क्या करा है कि अगर मान लो अगर ये बड़ा हुआ आपका तो क्या हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर जब हम डिनक्रिप्शन करेंगे तो हो सकता है कि जब हम डिनक्रिप्ट करें, अगर हम पीछे जाएँ, तो जब हम इससे पीछे जाएँ, कोई अगर एक ऐसा लेटर आ जाए जो ए है यहाँ पर, और अगर हम उससे पीछे जाएंगे तो क्या आएगा, वो आउट ऑफ इंडेक्स हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि अगर हम इस तरीके की कंडीशन कर देंगे कि अगर मान लो हमारा इनक्रिप्टेड इंडेक्स अगर हमारा लेस देन ज़ीरो है, तो हम क्या करेंगे कि इनक्रिप्टेड इंडेक्स में हम प्लस इक्वल्स कर देंगे लेंथ ऑफ अल्फा नम। ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो मेरा पाइथन था ये मेरा अच्छे से इनक्रिप्ट हो गया, अभी काम कर रहा है। अब मैं इसको एक बार वो करके देखता हूँ, यहाँ पर मैं इसको, ये जो मेरा टेक्स्ट है, अब मैं इसको एक बार वो करके देखता हूँ, डिनक्रिप्ट करके देखता हूँ। तो की मेरी ये है, यहाँ पर मैंने डिनक्रिप्ट का सेलेक्ट करा मोड, और ये मेरे पास पाइथन आ गया जो मेरा एक्चुअल टेक्स्ट था। तो ये जो हमारा मेथड था ये था हमारा सीजर साइफर। अब इसमें हम एक ब्रूट फोर्स अटैक के बारे में बात करते हैं। अब मैं इसको एक ब्रूट ब्रूट डॉट पाई के नाम से मैं एक बना देता हूँ। अब यहाँ पर ये जो हमने प्रोग्राम बनाया, अब हमें डिनक्रिप्शन लगाना है। हम ब्रूट फोर्स अटैक बनाएंगे, तो जैसे अगर मान लो ये है हमारा टेक्स्ट, इसको हमें हैक करना है, इसका हमें एक्चुअल टेक्स्ट पता लगाना है कि क्या है। तो हम क्या करेंगे, हमें पहले तो वो डेटा सेट चाहिए होगा जो हमने यहाँ पर लिखा था। अब हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे डिस्क्रिप्शन। इसको हम एक फंक्शन के अंदर ले लेते हैं, डेफ रूट। सेम वही कंसेप्ट होगा फॉर लेटर्स इन टेक्स्ट, इफ लेटर्स इन अल्फा नम अगर है तो हम क्या करते हैं, हम उसकी पोजीशन ढूंढते हैं।
हम डिस्क्रिप्शन में क्या करते हैं, 4 इंडेक्स माइनस की कर देते हैं, और फिर हमने एक डिस्क्रिप्शन नाम का एक एम्प्टी वो ले लिया, जिसके अंदर हम अल्फ़ा अल्फ़ा नाम का इंडेक्स यहाँ पर हम ले लेते हैं। यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन इंडेक्स हो गया, और एंड में मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये रिटर्न कर दे DM। अब यहाँ पर की हम किस तरीके से लेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि वही मेन कंसेप्ट है। हमें पता है कि जो हमारा जो अल्फ़ा नम है उसकी लेंथ कितनी है, हमें ये पता लगाना होगा। बस इतना हमने पता लगा लिया तो ये हमारा काम हो जाएगा। तो जैसे ये है, एक सेकेंड, तो अगर मैं इसकी वो पता लगाऊं कि क्या है इसकी लेंथ, तो 39 के करीब है। तो मेरे को पता है कि मेरे को 39 की ट्राई करनी है, मतलब 40 कीज ट्राई करनी है मेरे को। तो मैं क्या करता हूँ, फॉर की इन रेंज 0 से लेके, 0 तो नहीं होगी, 1 से लेके 40 तक चलाऊँगा मैं। और मैं क्या करूँगा, मैं ब्रूट के अंदर की भेज दूँगा अपनी, और यहाँ पर मैं के कर देता हूँ इसको। ये मेरा की इज़ इक्वल्स टू के हो जाएगा। अब ये देखते हैं एक एक करके ये काम करेगा, ठीक है। देखते हैं, लोकल वेरिएबल डेन रेफरेंस बिफोर असाइनमेंट, तो यहाँ पर हमारा एक एरर आया है, ज़रा देखते हैं उसको। डेन इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमें एम्प्टी स्ट्रिंग लेनी पड़ेगी एक, डेन इंडेक्स इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, कैरेक्टर इंडेक्स इज इक्वल्स टू 0। अब ये काम करना चाहिए, तो ये काम कर रहा है, हमें टेक्स्ट पे मिल जाएगा। अब हम इसको एक तरीके से अगर हम देखें, तो हमने यहाँ पर एक ब्रूट फोर्स अटैक बना दिया है। तो हमने हर एक की ट्राई करी, तो हमें ये मिल जाएगा हमारा पाइथन पाइथन पाइथन। हम इसे डिक्रिप्ट कर रहे हैं, हमें यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा, 2 से कराया ना हमने, तो हमें सेकंड पे ही मिल जाना चाहिए, पाइथन ही रहा। तो हमें हमारी एक्चुअल की यहाँ पर मिल गई, की फाउंड। तो आप किस तरीके से इसका वो कर सकते हो, जैसे कि अगर मान लो हम इसे और अच्छे से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, एक बार मैं टाइम मॉड्यूल को भी यूज़ कर लेता हूँ ताकि थोड़ा और अच्छा लगे। इम्पोर्ट टाइम 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 डॉट स्लीप 0.5 से, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर हम इस तरीके से लिख देते हैं ताकि हमें पता है कि एक्चुअल कोड क्या है ना। तो जब वो उससे मैच कर जाए तो हमें बता दें कि सक्सीड हो गया है। अगर मान लो जो भी हमारा डेन आ रहा है, अगर वो बराबर हो जाता है हमारा जो रिज़ल्ट है उसके, जो कि हमारा पाइथन है, तो हमें सक्सेसफुली ये मैसेज आ जाए, प्रिंट की फाउंड। और हम प्रिंट करते हैं जो हमारी की है वो। तो आप देख सकते हो बार बार यहाँ पर रिपीट हो रहा है, तो हम इसको भी देखते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये अच्छा नहीं लग रहा हमारे इसको। तो अगर मैं इस तरीके से देखूँ की फाउंड हो जाए, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको सीधा ब्रेक कर देना है, प्रिंट एक्चुअल टेक्स्ट इज एक आउटसाइड। तो अब यहाँ पर वो ब्रेक की जगह मैं यहाँ पर इसको इंपोर्ट सिस्टम करके sys.exit कर देता हूँ, ताकि वो ऑन द स्पॉट मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाए।
तो ये मेरा पूरा काम कर रहा है, तो आप देख सकते हो किस तरीके से काम कर रहा है। जैसे हैकिंग ट्राइंग की 1, ठीक है, और ट्राई की करी हमने 1 तो हमारा ये आ रहा था डिनक्रिप्ट होके। जो हमने 2 करी तो हमें हमारा एक्चुअल टेक्स्ट मिल गया जो हमारा उससे मैच हो रहा था। तो इसको एक और बार ट्राई करते हैं। जैसे कि अगर मान लो हम यहाँ पर अगर अब इंक्रिप्शन मेथड लगा रहे हैं और हम की 12 यूज़ करते हैं और इनक्रिप्ट करते हैं हमारा पाइथन इज़ द बेस्ट करके, तो हमारा जो वो आया कोड वो ये आ गया। ये हमारा इनक्रिप्टेड टेक्स्ट आ गया अनरीडेबल फॉर्मेट में। अब हमें इसको डिनक्रिप्ट करना है, तो हम ब्रूट फोर्स अटैक लगाएंगे इस पर। तो ये मेरा टेक्स्ट है, मेरे को इस पर ब्रूट फोर्स अटैक लगाना है। अब मेरे को पता है मेरी जो एक्चुअल वैल्यू है वो तो ये है, तो मैं उसको इससे मैच करा देता हूँ ताकि जब ये वैल्यू मैच हो जाए तो मेरे को पता चल जाए कि मेरी की मिल चुकी है। तो ये है मेरा टेक्स्ट, इसको अब हम इस पर ब्रूट फोर्स अटैक लगा रहे हैं। हम नंबर ऑफ़ कीज़ ट्राई करेंगे इस पर। तो चलो देखते हैं किस तरीके से काम करेगा ये। इसको एक बार स्टार्ट करते हैं। 6 7 8 9 10 की फाउंड ट्राइंग की 12th की पे हमें मिल गया हमारा एक्चुअल टेक्स्ट इज पाइथन इज़ द बेस्ट। तो ये था यार हमारा ब्रूट फोर्स अटैक। आगे हम बात करेंगे और भी प्रोग्राम्स के बारे में कि किस तरीके से हम कोई भी अपनी फाइल्स वगैरह को इनक्रिप्ट कर सकते हैं, कैसे भी हम अपने बुक्स वगैरह को जो बुक के टेक्स्ट होते हैं उनको इनक्रिप्ट कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय।